कदीम ज़माने की बात है। मिस्र के एक कदीम शहर कायरा की गलियों में एक शख्स रहता था जिसका नाम ज़ैद था। ज़ैद एक आम सा सौदागर लगता था जो दिन भर बाजार में कपड़ों की दुकान चलाता, लेकिन रात के अंधेरे में वो एक माहिर चोर बन जाता। उसकी चालाकी ऐसी थी कि वो कभी पकड़ा न गया। वो रात को चुपके से अमीरों के घरों में घुस जाता और उनका कीमती सामान चोरी कर लेता। ज़ैद का खास तरीका ये था कि वो हर घर का नक्शा पहले दिन के वक्त बना लेता और फिर रात को उसे उस तरह इस्तेमाल करता जैसे वो उस घर का पुराना बाशिंदा हो। एक दिन बाजार में अपनी दुकान पर बैठा था कि उसकी नजर एक अजीमुल शान हवेली पर पड़ी जो शहर के वस्त में वाक़ थी। हवेली की बुलंद दीवारों, सोने से जुड़ी खिड़कियां और उसके दरवाजों पर लगे तांबे के ताले बता रहे थे कि उसके अंदर खजाना छुपा है। ज़ैद ने सोचा कि अगर वो इस हवेली में चोरी कर ले तो उसे कई साल तक कोई और चोरी ना करनी पड़े। उसने दिन भर हवेली के आसपास घूमकर उसके दरवाजों, खिड़कियों और रास्तों का जायजा लिया। उसे पता चल गया कि हवेली में एक बूढ़ा आलिम मौलाना रशीद रहता है जो तना है और लोगों के मुताबिक इस समाज कमजोर है। ज़ैद ने सोचा कि ये इसके लिए एक आसान हदफ है। ज़ैद ने अपने दो दोस्तों इमरान और फारूक को बताया जो उसके पुराने साथी थे। ये दोनों अगरचे गरीब थे लेकिन चोरी जैसे काम करने से दूर रहते थे। वो बाजार में छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालते थे। ज़ैद ने उन्हें अपने घर बुलाया और कहा, दोस्तों मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि हम तीनों रातों रात मालदार हो जाएंगे, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इमरान ने कहा, ज़ैद हम तेरी बात मानते हैं लेकिन अगर ये कोई गलत काम है तो हम उसमें शामिल नहीं होंगे। फारूक ने भी कहा, हाँ हम चोरी या धोखाधड़ी नहीं करेंगे, अगर पकड़े गए तो काजी हमें सख्त सजा देगा। ज़ैद ने हंसते हुए कहा, अरे डर की क्या बात है, जिस हवेली में हम जाएंगे वहाँ एक बूढ़ा आलिम रहता है जो सुनता कम है, वो हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। मैंने वहाँ सोने चांदी के जेवरात और कीमती चीजें देखी हैं। अगर हम कामयाब हो गए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम बस मेरी मदद करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ज़ैद की बातों से मुतासिर होकर इमरान और फारूक मान गए, लेकिन उनके दिल में खौफ था। रात के आखिरी पहर जब शेर सो रहा था, तीनों हवेली की तरफ रवाना हुए। ज़ैद ने हवेली की पिछली दीवार में एक छोटा सा दरवाजा देखा था जो कमजोर था। तीनों उसे अंदर दाखिल हुए। हवेली का अंदरूनी मंजर देखकर उनकी आंखें चमक उठी। दीवारों पर कीमती कालीन, सोने के बर्तन और एक बड़े संदूक में चमकते जवाहरात। ज़ैद ने कहा, जल्दी करो, सामान बांधो। लेकिन जैसे ही वो सामान उठाने लगे उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हवेली के वस्त में एक बड़ा सा तालाब था और उसके पानी से छप छप की आवाज आ रही थी। ज़ैद ने कहा, यह शायद कोई परिंदा है, फिक्र ना करो। लेकिन अचानक हवेली की रोशनियां रोशन हो गई और मौलाना रशीद जो बूढ़ा और कमजोर समझा जाता था, एक बड़ी सी लाठी लेकर उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें तेज थी और चेहरे पर गुस्सा नुमायां था। तुम कौन हो जो मेरी हवेली में घुस आए? मौलाना रशीद ने जोर से कहा। ज़ैद, इमरान और फारूक खौफ से कांप उठे। ज़ैद ने हिम्मत करके कहा, हम तो बस गलती से यहाँ आ गए, हमें माफ कर दें। मौलाना रशीद ने तंजिया हंसी के साथ कहा, गलती से? ये हवेली कोई आम घर नहीं कि कोई भटक कर आ जाए। मैं तुम्हारी चालाकी पहले दिन से देख रहा था। ज़ैद, तुम्हें लगता था कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बाजार में मेरी हवेली का जायजा लेते देख लिया था। मौलाना रशीद ने एक रस्सी खींची और हवेली के बाहर घंटियां बजने लगी। देखते ही देखते मोहल्ले के लोग और शहर के सिपाही हवेली में दाखिल हो गए। तीनों को पकड़कर हवेली के सहन में एक दरख्त से बांध दिया गया। मौलाना रशीद ने सिपाहियों से कहा, इन्हें काजी की अदालत ले जाओ, मैं सुबह खुद वहाँ पेश होऊंगा। अगले दिन काजी की अदालत में तीनों को लाया गया। मौलाना रशीद ने सारा वाकया बयान किया और कहा, काजी साहब, ये तीनों मेरी हवेली में चोरी के इरादे से आए थे। मैं ना तो बेरा हूँ न कमजोर, मैंने उनकी चाल पहले ही भांप ली थी। मैं चाहता हूँ कि इन्हें एक ऐसी सजा दी जाए कि कोई दूसरा चोर जुर्रत ना कर सके। काजी ने तीनों से पूछा, तुम्हारे पास अपनी सफाई में कुछ कहना है? ज़ैद ने कहा, काजी साहब, मैं तो इन दोनों को रहनुमाई के लिए लाया था, असल चोर तो ये दोनों हैं। इमरान और फारूक ने भी यही कहा, हम तो ज़ैद के कहने पर आए थे, हमें नहीं पता था कि वो चोरी करेगा। अब काजी के लिए फैसला करना मुश्किल हो गया था कि असल मुजरिम कौन है। तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। काजी ने अपने बेटे खालिद को बुलाया जो अपनी जहानत के लिए मशहूर था। खालिद ने कहा, अब्बा मुझे एक मौका दे, मैं असल चोर को ढूंढ लूंगा। खालिद ने तीनों को एक कमरे में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनो और बताओ कि इसका असल हीरो कौन है। खालिद ने कहानी शुरू की। एक गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। उसका बाप बीमार था और उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आयशा ने अपनी बकरी बेचकर पैसे जमा किए और अपने बाप को लेकर शहर के हकीम के पास जाने लगी। रास्ते में एक जंगली चोर ने उसे रोक लिया और उसका सारा माल मांगा। आयशा ने रोते हुए कहा, ये पैसे मेरे बाप के इलाज के लिए हैं, अगर तुमने ये छीन लिए तो वो मर जाएगा। चोर का दिल पिघल गया और उसने आयशा को जाने दिया। आगे जाकर आयशा को एक दरिंदे ने घेर लिया। वो चीखने लगी। तब एक शिकारी वहां पहुंचा और उसने अपनी जान खतरे में डालकर आयशा को बचाया। आखिर में आयशा शहर पहुंची, लेकिन वहां एक धोखेबाज ताजिर उसे पैसे छीनने की कोशिश की। आयशा ने उसकी चाल भांप ली और लोगों को बुलाया। लोगों ने ताजिर को भगा दिया। आयशा ने अपने बाप का इलाज करवाया और वो ठीक हो गया। खालिद ने तीनों से पूछा, बोलो इस कहानी में आयशा पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? इमरान ने कहा, चोर ने, क्योंकि उसने आयशा के पैसे नहीं छीने। फारूक ने कहा, शिकारी ने, क्योंकि उसने आयशा की जान बचाई। ज़ैद ने कहा, धोखाबाज ताजिर ने, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाता तो आयशा अपने बाप का इलाज न कर पाती। खालिद ने मुस्कुराते हुए अपने वालिद से कहा, अब्बा असल चोर ज़ैद है, उसने धोखाबाज ताजिर की तारीफ की क्योंकि वो खुद एक चोर है और चोरों
औरों की सोच को समझता है। काजी ने जैद की सख्ती से पूछताछ की। कुछ देर की तफ्तीश के बाद जैद टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो कई सालों से चोरी कर रहा था और इस बार उसने अपने दोस्तों को वर्गलाया था। काजी ने जैद को 10 साल की सजा और भारी जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उमर और फारूक को तंबिया करके छोड़ दिया गया क्योंकि वो सिर्फ जैद की मदद के लिए आए थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का साथ देना भी इतना ही जुर्म है जितना बुराई करना। अगर हम गलत कामों को रोकने के बजाय खामोश रहते हैं या उनका साथ देते हैं तो हम भी उस गुनाह में शरीक हो जाते हैं। हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ का साथ देना चाहिए ताकि हमारा माशरा पाक साफ रहे। उसके अलावा हमें अपने रोजमर्रा जिंदगी में होशियार रहना चाहिए। कभी भी किसी अजनबी के कहने पर उसका सामान ना उठाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको किसी जुर्म में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। सच्चाई और होशियारी ही हमें मुसीबतों से बचा सकती है।